इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 फंक्शन से एक्सरसाइज नंबर 3.2 देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है प्रांत एंड परिसर ज्ञात करने का, रेंज एंड डोमेन ज्ञात करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डोमेन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैं 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो 4 टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें 4 टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस 4 टाइप के जो क्वेश्चन है ये डोमेन के लिए पर्याप्त क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट हैं, सभी अलग अलग टाइप के हैं। तो लगभग इसमें लगभग ये जो डोमेन ज्ञात करने का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें हमें इन्हीं टाइप के ही क्वेश्चन मिलेगा, 4 प्रकार के ही क्वेश्चन मिलेगा। इससे अलग शायद पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें f(x) इक्वल x अपान x माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं, तो चैप्टर 3 में जितने भी फंक्शन हैं और सभी फंक्शन रियल नंबर का ही फंक्शन है, मतलब एक रियल फंक्शन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू एक रियल नंबर की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसी को हमें फोकस करना है कि ये वैल्यू कैसे में रियल नंबर की वैल्यू मिलेगी। तो हम इस टाइप, और ये जो फंक्शन, ये सभी चारों जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक रियल फंक्शन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वैल्यू हमें ऐसी पुट करना पड़ेगा कि हमें रियल नंबर की वैल्यू मिलनी चाहिए। रियल नंबर के अलावा कोई दूसरी वैल्यू हमें नहीं मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पर हमें इमेजिनरी नंबर मिल गया, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू हम पुट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है, इस फंक्शन की वैल्यू जो है इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग का फंक्शन एक रियल फंक्शन नहीं होगा। और उसी टाइप से ये भी, अगर इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी, या सपोज़ इमेजिनरी के अलावा अपरिभाषित हो गया इसकी वैल्यू, अगर अपरिभाषित हो गया तब भी ये जो फंक्शन है f(x), ये एक रियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, f(x) की वैल्यू एक रियल नंबर मिलनी चाहिए। तो उसी को हमें फोकस करना है। इमेजिनरी नंबर और अपरिभाषित वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसी के बेस पे हम लोग सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जो फंक्शन f(x) है वो किस कंडीशन में परिभाषित है और किस कंडीशन में परिभाषित नहीं है, उसको हम लोग पहले देखेंगे। और उसी के बेस पे हम लोग x की वैल्यू पता करेंगे कि x जो है, ये जो x है, ये x रियल नंबर में होगा या नहीं होगा, और रियल नंबर में होगा तो किस किस कंडीशन में होगा। तो इसके लिए हम लोग को डोमेन पता करना है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल x अपान x माइनस 2, तो ये जो वैल्यू है ये जो फंक्शन है ये कैसे में परिभाषित है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी हम लोग जानते हैं कि कोई परिमेय फलन या परिमेय व्यंजक रहता है, तो उसमें हर की जो वैल्यू होती है, यहाँ की जो वैल्यू होती है, अपान वाली जो वैल्यू होती है, नीचे की जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x माइनस 2 की वैल्यू अगर सपोज 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वैल्यू जो मिलेगा इस फंक्शन का वो अपरिभाषित होगा, अर्थात इन्फिनाइट वैल्यू होगी। तो वो तो एक रियल नंबर की वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर x माइनस 2 जो की वैल्यू जो है, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 से छोटी होगी तो तब भी ठीक है, या 0 से बड़ी होगी तो भी ठीक है, बट इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। f(x) इक्वल x अपान x माइनस 2, f(x) इक्वल x अपान x माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है f(x) परिभाषित होगा। f(x) जो है परिभाषित होगा कब होगा, जब इसकी वैल्यू x माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो f(x) परिभाषित होगा यदि x माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0, मतलब x माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो मतलब x की वैल्यू ऐसा हो सकता है, x माइनस 2 की वैल्यू, x माइनस 2 है ये 0 से छोटा हो सकता है, या x माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं पहले x माइनस 2 इक्वल 0। तो हम लोग को यहाँ पर x की इक्वल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, यहाँ पर x के इक्वल कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना होगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, तो ये जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 0 मिलेगा। तो पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अपरिभाषित होगा।
तो ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो है वो 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऐसा होगा x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर एंड माइनस 2, ये होगा x का फंक्शन, मतलब इस एफ एक्स का डोमेन हम लोग को क्या मिल जाएगा r माइनस 2, तो ये मिलेगा हमें। तो एक एफ एक्स का जो फंक्शन एफ एक्स का जो डोमेन है इसका डोमेन r माइनस ब्रैकेट ये 2 इस टाइप से मिलेगा। मत कहने का मतलब ये है x एक ऐसे रियल नंबर में होगा जिस रियल नंबर में 2 नहीं होना चाहिए, मतलब रियल नंबर में 2 को छोड़ करके, इस 2 को छोड़ करके जितनी भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ए एफ एक्स का जो वैल्यू है ये अपरिभाषित नहीं मिलेगा, मतलब परिभाषित ही मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग एफ एक्स इक्वल, सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल √1 माइनस एक्स। तो ये जो √1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर अगर फंक्शन यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है वन माइनस एक्स है, ये वैल्यू सपोज अगर ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो जो वैल्यू मिलेगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो इमेजिनरी नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जैसे इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर हम लोग सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू रख देते हैं, जैसे ये -y रख दिए, और जो फॉर y जो है y जो वैल्यू है ये एक रियल नंबर की वैल्यू है, तो इस टाइप की जो वैल्यू मिलती है ये इमेजिनरी नंबर की वैल्यू हो गई। ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है रूट के अंदर कोई भी रियल नंबर नेगेटिव फॉर्म में है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पूरी वैल्यू इमेजिनरी नंबर हो जाती है, मतलब जो वैल्यू मिलेगा वो एक इमेजिनरी नंबर का होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स है ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तभी पॉसिबल है कि एफ एक्स परिभाषित होगा। एफ एक्स परिभाषित कब होगा, जब x माइनस 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स परिभाषित है यदि 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल 0। कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर या 0 के बराबर होगा, उसी कंडीशन में एफ एक्स परिभाषित होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसका डोमेन के लिए 1 माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल 0, तो इसको अरेंज करेंगे तो इस टाइप से हम लोग अरेंज कर सकते हैं x माइनस 1 इज लेस आर इक्वल 0। अब ये पॉसिबल कैसे है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल 0 है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम लोग इसी में से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे, अगर इसी में से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल 0, और यहाँ पर चिन्ह को हम हटाना चाहेंगे। जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, तो ये ग्रेटर आर इक्वल है तो ये क्या होगा, लेस आर इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें छोटा सा देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बड़ा है, 2 अगर बड़ा है 0 से, अगर मैं इसी में अगर माइनस यूज़ कर देंगे, अगर इसी का चिन्ह बदल देंगे, जैसे प्लस में ये 2 है तो ये 0 से बड़ा है, अगर मैं इसी को माइनस कर दिए और इसी को हम माइनस कर देंगे तो ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ही हम इस साइड की जो वैल्यू है इसके हम चिन्ह को बदलेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है ये भी बदल जाएगा। तो इसी टाइप से जैसे इस चिन्ह को हम बदलेंगे तो ये चिन्ह भी क्या होगा, बदलेगा। तो इस टाइप से होगा x माइनस 1 इज लेस आर इक्वल 0, x माइनस 1 इज लेस आर इक्वल 0, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी x इज लेस आर इक्वल 1 होगा। तो यहाँ पर x 1 से कितना छोटा है ये तो नहीं बताया है, बट x क्या होगा 1 से लेकर के जितनी भी छोटी वैल्यू आएगी वो सब x की वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसके डोमेन के लिए, हम लोग 1 से छोटी कहाँ तक जाएगा ये तो कंफर्म नहीं है, तो ये सपोज़ यहाँ तक भी जा सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट तक,
ऐसा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू होगी। ठीक, तो इस साइड क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए हैं, इस साइड ओपन वाला ब्रैकेट लगाए हैं। ऐसा क्यों किए हैं? इस साइड क्लोज्ड इसलिए किए हैं क्योंकि लेस आर इक्वल है, इसलिए ये वाला यूज़ होगा, और इस साइड ओपन इसलिए यूज़ होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इस इंटरवल का में दिख रहा है माइनस इन्फाइनाइट, बट माइनस इन्फाइनाइट से ठीक पहले वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, और यहाँ 1 तक, मतलब 1 से लेकर के घटते क्रम में अगर हम जाएंगे तो माइनस इन्फाइनाइट से पहली जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक्स की पॉसिबल है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, ये जो वैल्यू मिल गई ये हो गया फंक्शन का डोमेन हो गया। तो एफ एक्स का जो डोमेन है, एफ एक्स का डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से +1 तक, ये हो गया एफ एक्स का डोमेन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इस टाइप से है, 9 नंबर का एफ एक्स इक्वल √9 - x² है। तो यहाँ पर जो रूट के अंदर जो वैल्यू है 9 - x², ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो इस वैल्यू को 0 के बराबर या 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, उसी कंडीशन में एफ एक्स परिभाषित होगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा। तो ये होगा 9 - x², ये जो वैल्यू है 9 - x², ये जो वैल्यू है ये > 0 होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x² - 9 ≤ 0। अब यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो x+3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा x - 3 ≤ 0। अब यहाँ पर दो वैल्यू हो गई, x+3 और x - 3। तो x+3 और x - 3 है, तो दोनों का इंटू होगा। इन दोनों वैल्यू का जब इंटू होगा वो वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे हम पॉसिबल है, जब ये वैल्यू जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी या ये वैल्यू नेगेटिव होगी, उसी कंडीशन में पॉसिबल है कि ये दोनों का इंटू होगा वो वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होगा। तो कैसे होगा, जैसे x+3 जो है ये नेगेटिव होगी, सपोज ये नेगेटिव होगी और x - 3 ये पॉजिटिव होगी, तो दोनों की जो इंटू में जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी। दूसरा कंडीशन ये भी है कि अगर x+3 पॉजिटिव होगा और x - 3 अगर नेगेटिव होगा, तब भी पॉसिबल है कि दोनों के इंटू में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज इसको हम लोग a मान लिए, इसको a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, जैसे इस टाइप से। जैसे -a का इंटू होगा अगर b से, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही होगा। ठीक, अगर ऐसा होगा कि a का इंटू होगा -b से, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी नेगेटिव वैल्यू ही होगी या 0 के बराबर हो सकता है। बट अगर सपोज ये दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गई और दोनों के इंटू करेंगे तब पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को हम नेगेटिव करते हैं, एक वाला चेक करेंगे, और दूसरे टाइप से ऐसा भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस कॉपी में मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे यहाँ पर x+3 एंड x - 3 ≤ 0, तो जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी। तो कैसे होगी हम चेक कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को पहले ये जो वैल्यू है x+3 इसको हम नेगेटिव लिए हैं, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम पॉजिटिव लिए हैं। ठीक, तो इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x ≤ -3 होगा, इस 3 की साइड लाएंगे तो, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x ≥ 3 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो -3 से छोटी हो और वही वैल्यू +3 से बड़ी हो। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू -3 से छोटी है वो वैल्यू +3 से बड़ी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं या ये कंडीशन हो सकता है x+3 > 0 और
x माइनस 3 इज़ लेस आर इक्वल 0। तो ये कंडीशन को हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल -3 एंड यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ लेस आर इक्वल 3। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर x की कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू -3 से बड़ी होगी, तो हो सकता है वो 3 से छोटी होगी, पॉसिबल है। मतलब कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है कि -3 से बड़ी होगी बट +3 से छोटी होगी, ये पॉसिबल है। इसलिए इसी के बेस पे अच्छा हम लोग को वैल्यू मिला है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल -3 एंड x इज़ लेस आर इक्वल 3। तो ये पॉसिबल है कि x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो -3 से बड़ी होगी बट +3 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर इसका हम डोमेन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के ये +3 तक होगा। ऐसा -3 और +3 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो -3 से के बराबर होगी या -3 से बड़ी होगी और +3 से के बराबर या +3 से छोटी होगी। तो ये पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिए हैं उसी को, जो वैल्यू पॉसिबल है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। x + 3 इज़ ग्रेटर इक्वल 0 एंड x - 3 इज़ लेसर इक्वल 0। तो यहाँ से हम लोग को x इज़ ग्रेटर इक्वल -3 एंड x इज़ लेस देन 3। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या मिल जाएगा, -3 से +3। तो यहाँ पर फंक्शन जो है f(x) की जो वैल्यू इसका डोमेन जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल -3 एंड +3, ये मिलेगा, इसका डोमेन हो गया। अब जो क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।